इलाज से बेहतर है कि हम उसके परहेज़ और उसके जो पहले के अलामात हैं, मुकम्मल बीमारी होने से पहले के हालात हैं, उनके बारे में हम इसको कहते हैं 9 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन और दिमागी अमराज को बचाने के लिए, पहचानने के लिए वक्त से पहले उनके 9 सुनहरी असूल हैं, जिसको मैं मुख्तसरन आपके खिदमत में हाज़िर करूँगा कि अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर गौर करेंगे तो बहुत सारे मरीज़ मेजर डिप्रेशन में, बड़ी डिप्रेशन में या एंग्जाइटी में जाने से बच जाएंगे और हमारा बहुत सारा कीमती वक्त और सरमाया और लोगों की तकलीफ़ में बहुत तेज़ी के साथ कमी होगी। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो ये है, देखना ये है कि मरीज़ खुद अपने अंदर अगर किसी किस्म की कोई तब्दीली महसूस करता है, ये पहला पॉइंट है। क्या मरीज़ अपने अंदर किसी किस्म की कोई तब्दीली महसूस कर रहा है, यानी कि उसकी नींद कम हो रही है, उसकी गुफ्तगू कम हो रही है, उसकी दिलचस्पियाँ कम हो रही है और वो अपने आप को बिल्कुल खोया खोया महसूस करता है। तो ये पहला पॉइंट है जो मरीज़ ने ख़ुद नोट करना है। दूसरा पॉइंट कि उसके जो फैमिली वाले हैं, उसके जो घर वाले हैं, जो उसके करीबी दोस्त हैं, वो क्या महसूस कर रहे हैं उसके बारे में। वो ये तो नहीं कहते कि यार क्या बात है, आजकल तुम सुस्त नज़र आ रहे हो, कोई तुम ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे हो और तुम्हारी कामकाज में जो पहले इंटरेस्ट होता था वो लेवल नहीं रहा। तो ये दूसरा पॉइंट ये है कि आपसे मिलने वाले आपके घर के, आपके दोस्त अहबाब वो महसूस करना शुरू करते हैं। तीसरी जो चीज़ है जिसको बहुत ज़रूरी समझा जाता है और मेरा ख्याल है वो फोकस है डिप्रेशन का, कि आपके दिमाग के अंदर मनफी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं और ये मनफी ख्यालात दूसरे ख्यालात को जन्म देता है, फिर तीसरे ख्यालात को देता है, तो आप एक किस्म के सर्कल में फंस जाते हैं। तो इस सर्कल से जब आपको लगे कि आपके जहन में ज़्यादातर मनफी ख्यालात आ रहे हैं और आपको कोई मुस्बत रोशनी वाला पहलू नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी एक अलामत है। उसके बाद अब आएंगे कि आप अपने जो जज्बात हैं, आपके जो इमोशन हैं, वो आप दूसरों तक खुल कर पहुँचा नहीं सकते। आपके जो जज्बात हैं जिनको आप कुछ दूसरों तक पहुँचाना चाहिए, दूसरों से डिस्कस करना चाहिए, वो आपके अंदर रह जाते हैं। जब वो आपके अंदर रह जाते हैं तो वो एक आपके लिए मनफी पॉइंट बन जाता है। तो इसलिए आपका इमोशन का एक्सप्रेशन जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। अगले हम जब आते हैं तो एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई है, बल्कि अगले दोनों पॉइंट, एक तो है नींद का। एवरीबॉडी, हर शख्स 6 से 8 घंटे अच्छी नींद उसको लेनी चाहिए। जिन लोगों के ऊपर स्टडीज़ की गई है और जिन लोगों की अच्छी नींद थी और जिन लोगों ने अच्छी नींद की, उनके अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी और दिमागी अमराज का होने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो गए। इसके बाद एक्सरसाइज, वर्जिश। आप जितनी रेगुलर वर्जिश करेंगे इतने ही पॉजिटिव, मुस्बत, खुश करने वाले, सुकून देने वाले केमिकल आपके ब्रेन से निकलेंगे, आपके दिमाग से निकलेंगे। और उसके अलावा आपकी जो बहुत सारी जिस्मानी बीमारियाँ हैं उनमें भी बेहतरी आएगी। तो लाजमी बात है जब आपके ब्लड प्रेशर, शुगर और दूसरी चीज़ों में बेहतरी आएगी तो आप ज़हनी तौर पे मुतमईन होंगे। तो इसलिए मेक इट अ हैबिट, परमानेंट हैबिट, एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स, 30 से 45 मिनट, कोई मुश्किल काम नहीं है। 24 घंटों में अगर हम इतना सा वक्त अपने सेहत के लिए निकाल लेते हैं तो ये मुश्किल बात रही है। अगली जो चीज़ है, कुछ बहुत सारी खुराकें ऐसी हैं कि जिनको हम एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स फूड्स कहते हैं, यानी वो आपके ब्रेन के लिए हेल्पिंग फूड है। और कुछ फूड ऐसे हैं कि जो
नॉन हेल्पिंग है, नुकसान देते हैं। मसलन नुकसान देने वालों में सबसे ज़्यादा है रिफाइंड फूड, रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड केक्स, पेस्ट्रीज़ और डब्बे में बंद खुराकें, जो आपका ये फास्ट फूड्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं और कोक ड्रिंक्स हैं, जो भी कोला ड्रिंक्स हैं। तो ये सारे के सारे वो चीज़ें हैं कि जो आपके ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं। अब कुछ फूड ऐसे हैं कि जिनको आप हेल्दी फूड कहते हैं, उनमें टॉप में है, आप टॉकिंग ऑफ प्योर ब्रेन, तबाह के लिए बात कर रहा हूँ, उसमें जो है ओमेगा 3 कंटेनिंग फूड्स, जो जिसमें खासकर फ़िश है, उसमें ओमेगा 3 की काफ़ी तादाद होती है, या आप कमर्शियली भी ओमेगा 3 अवेलेबल है, उसको ले सकते हैं। उसके साथ आप रेगुलर एवोकाडो है, कुछ ये फ्रूट है जो हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन चेरीज़, ऑल टाइप ऑफ चेरीज़ जितनी भी हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हैं। ऑल फ्रूट्स आर गुड फॉर योर ब्रेन। और स्पेशली फर्स्ट ऑफ एक आपका हाथ का ये जो है, ये ड्राई फ्रूट, यानी कि उसमें अखरोट है, बादाम है और इस तरह के जो ड्राई फ्रूट हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। सारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर गुड फॉर योर ब्रेन। तो इसलिए अगर हम नींद अच्छी करेंगे, वर्जिश करेंगे और अच्छी खुराक लेंगे तो बहुत सारे चांसेस हैं कि हम आने वाली मुश्किलात से बच सकते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एक स्टडी अभी रिसेंट आई है जिसमें उन्होंने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू किया, हज़ारों की तादाद में है, कि जिनसे ये पूछा गया कि क्या आपका कोई क्लोज़, बहुत करीबी दोस्त है जिससे आप खुलकर अपने दिल की बातें कर लें। तो आपको हैरत होगी सुनकर 49%, तकरीबन 50% लोगों ने कहा कि जी नहीं, हमारा कोई करीबी ऐसा दोस्त नहीं है जिससे हम दिल की बात कर लें। तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया में कोई ना कोई रिश्ता, कोई ना कोई दोस्ती, कोई ना कोई तल्लक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप खुलकर दिल की बात कर सकें और वहाँ पे आपको बहुत सारा सुकून मिल सकता है। तो मेरा ख़्याल है कि अगर हम इन सारे नुक्तों पे गौर करें, इन पे मेहनत करें, तो हम इंशाअल्लाह ताला जो अरबों डॉलर हम खर्च कर रहे हैं ट्रीटमेंट के ऊपर, उससे बहुत कम हम खर्च करके प्रिवेंशन के ऊपर, एहतियात के ऊपर अगर आप लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो आने वाले वक्तों में हम सब बहुत सारी ज़हनी बीमारियों से बच सकते हैं।